जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की। अर्थव्यवस्था का परिभाषा हम लोग जान चुके थे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का जो समन्वय स्थापित करता है, ये व्यवस्था, तो यही जो है अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अब जो समझेंगे इसका प्रकार है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने। तो अर्थव्यवस्था को जो प्रकार जो बांटा गया है वो दो रूपों में बांटा गया। पहला एक अधिकार के आधार पर, एक है अधिकार के आधार पर, और दूसरा है आर्थिक विकास के आधार पर। दो बेस है इसका। अर्थव्यवस्था के प्रकार को बांटने का दो बेस है, अधिकार के आधार पर या आर्थिक विकास के आधार पर। अधिकार या अधिकार को जो स्वामित्व भी कहा जाता है, इसलिए अधिकार या स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला आता है पूंजीवादी, दूसरा आता है समाजवादी, और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, वहीं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो अब हम तीनों का अलग अलग समझते हैं। तो इसमें जो जब अधिकार के आधार पर बांटा गया है, तो ये तीनों जो अधिकार पर बेसी है, इसमें जो अधिकार जो होता है निजी अधिकार होता है। इसमें प्रत्येक वस्तु पर जो है व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, लेकिन इसमें जो है निजी अधिकार नहीं होता है, बल्कि किसी समूह का अधिकार होता है, या एक वस्तु पर जो है ज्यादा लोगों का अधिकार, तो यह समाज का अधिकार होता है। इस पर जो एक सामाजिक समूह का जो अधिकार होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो ये दोनों का मिश्रण है, ये दोनों का जो ये मिश्रण है। प्लस पॉइंट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो निजीगत अधिकार भी होते हैं, कुछ निजीगत अधिकार भी होते हैं और कुछ सामाजिक अधिकार भी होते हैं। लेकिन पूंजी में जो है, इसमें जो किसी भी वस्तु पर जो अधिकार जो निजीगत तौर पे होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी निर्णय जो एक समाज के प्राथमिकताओं को देख कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो निजीगत प्राथमिकता देखी जाती है, और इसमें जो सामाजिक प्राथमिकता भी देखी जाती है और निजीगत प्राथमिकता भी देखी जाती है। और इसमें जो आते हैं अमेरिका जैसे देश आते हैं, अमेरिका हो गया और ब्रिटेन हो गया, तो ये सब जो है इसमें पूंजीवादी में आते हैं। इसमें जो रूस, ब्राजील, ये सब देश आते हैं। और मिश्रित में हमारा देश भारत आता है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, ये सब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो अधिकार या स्वामित्व के आधार पर उसे तीन भागों में बांटा गया। तो पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका अगर परिभाषा पूछे जाते, इसका परिभाषा जो हम बोलेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी वस्तु पर जो निजीगत अधिकार होता है या निजीगत प्राथमिकताओं पर जो अधिकार सीमित होता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और समाजवादी में जो है सामाजिक प्राथमिकताओं पर जो है अधिकार ज्यादा होता है किसी भी चीज को लेकर। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर एक वस्तु को देखें, तो अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका देश में तो एक वस्तु पर जो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दाम रखकर बेच सकता है, अलग अलग दाम रखकर जो है बेच सकता है किसी भी वस्तु को। लेकिन वहीं अगर रूस जैसे देश में देखें, तो वो जो अपना दाम जो है एक फिक्स करके हम जितना कीमत चाहे किसी वस्तु का रखने का नहीं रख सकते, बल्कि एक सामाजिक समूह को देखेंगे, उसमें जो है कितना जो है कि उसमें मान लीजिए सरकार अगर निर्धारित करती है कोई भी चीज, तो सरकार जो है सामाजिक प्राथमिकताओं को देखकर जो उसको निर्धारित कर देगी कि इस वस्तु का कीमत इतना होगा, इससे ज्यादा जो है नहीं बढ़ सकती। और इसमें कोई निजी अधिकार नहीं होता है कि जो है एक वस्तु पर सामाजिक प्राथमिकताओं को देखकर जो समाज निर्धारित करेगा कीमत, और दूसरी वस्तु पर हम करेंगे। लेकिन मिश्रित में वही होता है कि कुछ वस्तु पर जो सामाजिक व्यवस्था का अधिकार होता है, लेकिन कुछ वस्तु पर जो व्यक्तिगत भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर कोई दुकान खोले, छोटी मोटी किराना दुकान खोले, तो उसमें देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जिसमें कि MRP लिखा हुआ रहता है, तो उससे ज्यादा दाम पर जो है कोई खरीदेगा भी नहीं कोई वस्तु। इसलिए जो ये हो गया सामाजिक जो है, जो कि बंधा हुआ है, सामाजिक व्यवस्था को देखकर जो है इसका कीमत रख दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हम खुला चीज जैसे सब्जी बेच रहे हैं, तो उसमें हम 2 रुपया ज्यादा करके भी बेच सकते हैं, 5 रुपया कम करके भी बेच सकते हैं। तो इस पर जो निजीगत अधिकार है हमारा, हम जिस प्रकार से चाहे हम बेच सकते हैं, चाहे ग्राहक ले या नहीं ले उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जितना वस्तु का कीमत चाहे उतना रख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर गैस की बात की जाए, तो अगर गैस की कीमत की बात की जाए, हम इसे नहीं बदल सकते।
गैस की कीमत को जो हम नहीं बदल सकते, ये इसका निर्णय एक सामाजिक व्यवस्था लेती है या सरकार लेती है, तो इसको हम नहीं बदल सकते। तो गैस के कीमत पर जो है बदलने पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी वस्तु जो है उस पर हमारा अधिकार है। तो ये हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ वस्तुओं पर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सम्मिलित है और कुछ वस्तुओं पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था भी सम्मिलित है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है समन्वय स्थापित करता है। ये दोनों का मिश्रित रूप है, मिश्रण रूप है। लेकिन वहीं पर पूंजीवादी में जो है इसमें सिर्फ पूंजी देखी जाती है कि इसमें जो है कोई भी वस्तु जितना अधिक चाहे उतना अधिक पूंजी बना सकता है खुद के लिए, चाहे वह वस्तु का कितना भी कीमत रख दे, इस पर सरकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पर जो है सरकार ही निर्धारित करेगी कोई वस्तु की कीमत कितनी होगी। लेकिन जो है मिश्रित अवस्था में जो कुछ वस्तु पर सरकार निर्धारित करती है और कुछ वस्तु पर व्यक्तिगत लोग जो है व्यक्तिगत रूप में भी की कीमत निर्धारित करते हैं। तो ये हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी वस्तु पर जो है निजी अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति का, वैसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर किसी वस्तु का जो है निर्णायक जो क्षमता होता है वो समाज के पास होता है, या सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर जो कोई भी फैसला लिया जाता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि सामाजिक प्राथमिकताओं को देखकर फैसला लिया जाता है, तो उसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि कुछ वस्तुओं पर जो है पूंजीगत अधिकार होता है और कुछ वस्तुओं पर जो है सामाजिक अधिकार भी होते हैं। तो इन दोनों पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के सम्मिलित रूप को ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस देश में आते हैं भारत। उसके बाद विकास के आधार पर या आर्थिक विकास के आधार पर विकसित देश और विकासशील देश। तो विकसित देश होता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक होती है तो वो जो है देश विकसित देश कहलाता है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है तो वह देश जो है विकासशील उस देश की अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका ये सब जो है निर्धन देश की श्रेणी में आता है, इसलिए भारत सब जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है, लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन इस सब की जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था है वो जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है और उसका जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और विकासशील अर्थव्यवस्था जो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है और जो विकास की प्रगति पर होते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत देश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में जो आते हैं अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील, ये सब विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो कुल जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, 3 टाइप जो है स्वामित्व के आधार पर और 2 टाइप जो है आर्थिक विकास के आधार पर होते हैं।